आज दबंगों ने नवादा में 80 महादलित परिवार के घरों को जला दिया। इतने बड़ी वाकयात कर दी हैं और सरकार अभी तक पंगु है, चुप है, कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ खुलेआम जंगल राज आ गया है। ये झूठ के जंगल राज 1, 2 का नाम दे रहे हैं। ये कहते थे मैं सुशासन बाबू की सरकार है, ये सुशासन ही कुशासन बाबू की सरकार है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। सारे लोग सरकार के संरक्षण में काम करते हैं। सरकार का पूरा संरक्षण है लोगों पे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। नवादा में जिस तरह की घटना हुई बीती रात, सरकार ये कह रही है कि ये दावे कर रही है कि 20 से 21 घर जले, लेकिन विपक्ष ये दावे कर रही है कि 80 से ज़्यादा घर जले हैं। लगातार जो दलितों पे, पिछड़ों पे जो अपराध हो रहा है बिहार में, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे बिहार की जनता से। सर बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? आदित्य पासवान। जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है बिहार में, लेकिन सरकार कह रही है कि इसमें जाति का रंग दे रही है सरकार। नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से बिहार में आज अनुसूचित जाति जनजाति पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के लगातार संघर्षरत है सड़क पे, और जो भी सहायता हो पाएगी, जैसे अभी आपने देखा नवादा में कल 80 लोगों का, महादलित लोगों का घर को जला दिया गया। तो ये सरकार किस लिए, जब सुरक्षा ही नहीं दे पा रही है, तो इस सरकार का रहना नहीं रहना बात बराबर है। सरकार तो कहती जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मतलब जीरो टॉलरेंस में आज जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, जिस तरह से अपहरण हो रहा है, जिस तरह से सड़क लाल कर दिया जा रहा है, तो अगर ये सड़क सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, तो ये किस तरह का जीरो टॉलरेंस है? सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस का आपका अर्थ क्या है। संजय जायसवाल जो भाजपा के नेता है, वो कह रहे कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ये राजद और कांग्रेस की सरकार नहीं है कि एकदम सशक्त कानून के साथ उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो वो इसका जवाब यही देंगे कि अपराधी को अगर बख्शा नहीं जा रहा है, तो बार बार बिहार में इस तरह का अपराध क्यों हो रहे हैं? कभी बच्चियों का बलात्कार कर दिया गया, निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी जा रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को लगातार पूरे बिहार में, चाहे वो मगध रेंज हो, चाहे वो शाहाबाद हो, चाहे वो उत्तर बिहार हो, हर जगह उनकी हत्या कर दी जा रही है। क्यों? आज दबंगों ने नवादा में 80 महादलित परिवार के घरों को जला दिया। क्यों? इसका जवाब उन्हीं से पूछना चाहिए कि कौन से अपराधी हैं, कौन से लोग हैं, सरकार का उन पे क्या हाथ है कि इस तरह से इतने बड़ी वाकयात कर दी हैं और सरकार अभी तक पंगु है, चुप है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मांझी तो कह रहे कि यादव समाज से आते हैं, यादवों का इसमें हाथ है, बताएंगे? यादवों का हाथ नहीं होता है कोई भी अपराध में, कोई जाति विशेष का नहीं होता। ये गलतियाँ सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर की है। हाल फिलहाल में सभी जगह के एसपी को, पटना का चारों एसपी को ट्रांसफ़र किया गया। क्यों किया गया? लिखा गया उससे अपराध नहीं संभला। आए दिन शहर है, यहाँ अपराध हो रही है। गांव की तो बात छोड़िए, बहुत सारे अपराध को तो हाईलाइटेड नहीं कर पा रहे हैं लोग, जानकारियाँ नहीं मिल रही है। यहाँ खुलेआम जंगल राज आ गया है। ये झूठ के जंगल राज 1, 2 का नाम दे रहे हैं। ये सरकार कमीशन खोर हो गया है, बैठ के कमीशन खा रहा है, पुल गिरा रहा है। प्रवक्ता तो कह रही सभ्य समाज में अपराध को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सभ्य जब समाज हो जाएगा तो वहाँ अपराध होगा ही नहीं। जहाँ समाज का नाम सभ्य हो गया, वहाँ अपराध का जगह नहीं है। ये पूरे छोड़े हुए हैं सबको, दिन रात आधा लोग दारू बालू में लगे हुए हैं। वही लोग का गुट चल रहा है, इनका खुद का अपना एक सेना चल रहा है। अपराध हो रहा है, कभी जातीय अपराध, कभी धार्मिक अपराध, इस तरह के अपराध हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले जातीय उन्माद हुआ। अभी अपराध का तो यह हाल है कि भागलपुर में गंगा का कटाव हुआ, जाके देखिए वहाँ कैसे रो रहा है लोग। सब घर गिर गया, दह गया। सरकार कहाँ है? कौन देखेगा? वहाँ उनका सांसद है, उनके विधायक जीते हैं, और वहाँ पर सरकार का नज़र नहीं जा रहा है। उनका घर बनाने में 10-10 साल लगाए हैं अपने एक घर में, और 10 मिनट में उनके घर ढह के गिर गए। सरकार तो कह रही कि कांग्रेस और आरजेडी की सरकार नहीं है, सबको सशक्त कानून के साथ बख्शा किसी को नहीं जाएगा। तो कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है कि जो अपराध कर लिए वो पकड़े गए। कहीं भी दिखाई नहीं दिया जा रहा है। आए दिन गोली लगा है, गोली मारा जा रहा है। अभी 4 दिन पहले की न्यूज़ है कि मोबाइल दुकान में पिस्टल भिरा के पैसा लूट लिया जा रहा है। छोटा दुकानदार कितना कमाता है, उसका एक बार में अगर पैसा 1-2 लाख भी लूट लिया गया तो उसकी पूरी पूंजी खत्म हो जाती है। तो अब कौन सा अपराध? कहीं कोई पकड़ाया नहीं जा रहा है। रोड चलते स्मैक बिक रहा है, दारू बिक रही है, अपराध तो छुट्टम छुट्टी हो रहा है। नीतीश कुमार की पुलिस जो है एक्शन में आ गई, बहुत जल्दी इसकी कार्रवाई कर रही है। इसमें जो 80 जो घटनाएं हो गई नवादा। खाली बकवास कर रहे हैं। कोई भी, अगर आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होना चाहिए कि कितने लोगों को सज़ा मिल पाया, कितने लोग पकड़े गए ये अपराध में। सब में जाँचें हो रहा है। तो मांझी जी कह रहे 12 लोग पकड़े गए हैं और 12 लोग यादव समाज से आते हैं। कह रहे मांझी समाज को बरगला रही है यादव समाज, और उसी से क्राइम करवा रहे हैं।
ये सब तो गलत बात है कि 12 लोग जो जानबूझ के हो सके वो 12 लोग को पकड़े होंगे कि जादव है, 12 को पकड़ के बताएं कि जादव बदमाश होता है। ये किसी जाति विशेष की अपराध नहीं घट रही है। हाँ, कोई सच्चाई नहीं लगती। कोई सच्चाई नहीं है, ये सब गलत बात है, गलत बात है। गोलियां जितना लग रहा है, गोली जो मार रहे हैं उसमें तो एक भी जादव नहीं है। गोली जो चला, गोली के से जितने भी मर्डर अभी तक हुआ है उसमें तो जादव नहीं है। उन लोग को क्यों नहीं पकड़ा गया? इसलिए कि वो जादव नहीं है। फिर यादव पे इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? फिर तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं, फिर क्या लग रहा है? बस वो लोगों को डरा रहे हैं ये बात कह कह के। हाँ, ये जांच करिए ना। अगर जादव हो, चाहे कोई वर्ग हो, कोई कास्ट हो, कोई धर्म हो, अपराध कर रहा है तो अपराधी है, उसको जांच कीजिए, उसको सजा दीजिए। इसमें जाति विशेष का नाम लेना कहाँ से सही है? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि नाम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। नीतीश कुमार सबसे बड़े पलटू राम हैं। 17 साल और 17 महीना बनाम देख लीजिए। जो 17 साल में जितने भ्रष्टाचार हुए, जितने अपहरण हुए, जितनी हत्याएं हुई, आज किसी शासन में नहीं हुआ। ये कहते थे मैं सुशासन बाबू की सरकार है, ये सुशासन ही कुशासन बाबू की सरकार है। कुशासन बाबू, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। ऐसा है। ऐसा है, वो सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इनके मंत्री, इनकी सरकार है वहाँ पे, केंद्र में शासित मंत्री हैं, ये उस पर बोल नहीं रहे। वक्फ बोर्ड पे कुछ बोल नहीं रहे, ये कुछ बोल नहीं रहे। इनके यहाँ मंत्री यहाँ पे काबिज हैं, ये वहाँ पे ये इनके मंत्री वहाँ पे काबिज है, इस पे कुछ बोल नहीं रहे। इनका कुछ स्टैंड नहीं है, इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है। अब देख ली बीती रात जो घटना हुई उस पर तो एकदम तुरंत एक्शन ले रहे हैं, कह रहे बख्शेंगे नहीं किसी को। कह तो रहे ये अभी तो कह तो रहे कि 1 महीना के अंदर 22 पुल गिर गए। 1 महीना के अंदर 22 पुल गिर गए। सिर्फ 60% कमीशन खोरी में काम हो रहा था, सिर्फ 60% कमीशन में काम हो रहा था। और इसके बाद आप देख ली मुजफ्फरपुर घटना लिए, कल की घटना लिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 80 घर जला दिए गए दलित समाज के। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इसमें साजिश लग रही है यादव समाज। तो जांच कराए ना सरकार, सरकार आपकी, इंटेलिजेंस आपके। आप जांच काहे नहीं करा रहे हैं? आप जांच, उसको ठंडा बस्ता में क्यों रख रहे हैं? आप जांच कराइए। कब कराइएगा? जब सरकार, जब चुनाव नजदीक आया तब कहिएगा कि मैं ये घोषणा कीजिएगा। स्मार्ट मीटर पर देखिए आप क्या करी सरकार, कुछ नहीं। लोग, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि थाना यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन उनको आने में काफी 2 से अधिक घंटे लग गए, तो थाना भी सपोर्ट नहीं कर रहा इसे दलित समाज को। तो सरकार को चाहिए ना कि वहाँ पे थाना की व्यवस्था करना, पुलिस की व्यवस्था करना। सरकार अपराध पे अंकुश नहीं लगा रही है, सरकार भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगा रही है, सरकार बेलगाम हो चुकी है। नीतीश कुमार को नैतिकता के हिसाब से त्वरित इस्तीफा दे देना चाहिए। आप केजरीवाल को देखिए, उन्हें इस्तीफा दिया ना, दिया कि नहीं दिया? और नीतीश कुमार को तो शर्म ही नहीं, वो समझे शर्म को धो पी बैठे हुए हैं। आप बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? सागर कुमार नाम हुआ मेरा। बीती रात जिस तरह की घटना हुई बिहार में, 80 दलितों का घर जला दिया गया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप कभी सुन रहे थे कि यादव समाज को टारगेट किया जाता है। हम नहीं, मांझी जी कह रहे हैं। मांझी जी कह रहे हैं, ठीक है, आपके हिसाब से। हम मांझी जी को कहना चाहेंगे, आपकी सहयोगी दल की सरकार है, केंद्र में भी और बिहार में भी, ठीक है। तो मुद्दा ये नहीं है कि किस दल, किस समाज से आते हैं। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, पहला नंबर बात। पूरी बात सुनिएगा, अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अब एक बात बताइएगा, अभी जो 80 दलितों का घर जला है, उस पर सरकार का कोई कान तक, जूं तक नहीं रेंग रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई अभी टीम गठित करके उसके लिए कुछ नहीं किया गया। लेकिन इन लोग को कहा जाए तो जाति का कार्ड खेलने तुरंत पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इन लोग का सोच और मेंटालिटी, इन लोग की जो आइडियोलॉजी है, सिर्फ खाली कहाँ है? जाति के। कुछ भी अपराध होगा, अपराध पे कोई विपक्ष आवाज़ उठाएगा, जाति पे थोप देंगे। भ्रष्टाचार होगा, जाति पे थोप देंगे। भाई भ्रष्टाचार तो बिहार की सच्चाई है ना। कौन बोल दिया है? कौन दिखते हैं, चुनाव में भी हावी दिखते हैं, समाज में भी हावी दिखते हैं। जाति जनगणना हुआ था, ठीक है, जाति होता है। तो कोई भी समुदाय, किसी भी समुदाय से आता है, अगर अपराध करता है, ठीक है, और वो किसी को कुछ करता है तो पूछता है उससे कि हम तुमको मारेंगे या तुम्हारा मर्डर करेंगे, तुम किस समुदाय से, उसका उपनाम पूछता है। अपराधी का कोई जात होता है? आप ये मेरे को बताइए, नहीं होता है ना। तो फिर आप इस चीज़ पे जाति का कार्ड खेलना क्या ज़रूरत है? इससे पहले भी इतने लोग थे, इनडायरेक्टली बोलना अशोक महतो थे, तो क्या नीतीश कुमार जी उस पर कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। दलित समाज को लेकर जो चल रहा है, लेकिन दलितों के नेता इसमें आगे नहीं आ रहे, आकर बयान नहीं दे रहे हैं कि हमारी दलितों के साथ कुछ अपराध हो रहा है। जो केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं, तो छोड़िए, जो मंत्री बना बैठा है वो उसको मंत्री बन के अपना बने रहने दीजिए। दलितों की लड़ाई के लिए, अनुसूचित जाति की लड़ाई के लिए हम उनकी बात मुखरता से उठा रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी
आवाज़ की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ भी न्याय की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ भी हत्याएं हो रही हैं, जहाँ जहाँ भी उत्पीड़न हो रहा है, जहाँ जहाँ भी शोषण हो रहा है, हर जगह हमने जा कर के आवाज़ उठाने का काम किया है, न्याय दिलाने का काम किया है। जो नहीं उठा रहा है, जो अपनी सत्ता सुख में मस्त है, उसे मस्त रहने दीजिए, उसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हैं यहाँ पे हमारे भाइयों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए। जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम आवाज़ उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। करेंगे कुछ जैसे मांझी जी को ही देख लीजिए, जो बयान देते हैं कि यादव समाज को टारगेट कर दिया। दलितों के सबसे बड़े सिरमोहर चिराग पासवान जी बनते, अब तक उनका कोई वक्तव्य नहीं आया है। मांझी जी का कोई वक्तव्य नहीं आया, लेकिन वहाँ उनका टोंट आ गया है कि यादव समाज किए हैं। तो इस चीज़ से सोचिए कि इनको सिर्फ जो भी जाति हैं उनकी, दलित समाज हो, अनुसूचित जनजाति हो, जाति हो, इनको वो अपना वोट बैंक समझते हैं। उनका कोई दर्द उनसे नहीं है। हाँ, इतना ही दर्द होता, इतना ही उनको दर्द है कि कितना बार चिराग पासवान यहाँ पे आ गए हैं, इतने दलित लोग। कह रहे हैं मुआवजा दिलाएंगे सबको जिनके घर जल गए। वेट एंड वॉच कहते हो लोग बहुत कुछ है, इनकी सरकार बहुत कुछ बोलती है, करे तब की बात है। अभी आप रिसेंटली देख लीजिए कि इनके इससे पूर्व में संसद भवन में एक हमला हुआ था, प्रताप सिन्हा के पास पे 2 घुसपैठी घुस के स्मोक फायर करते हैं। तो आप इस चीज़ से सोच लीजिए कि संसद भवन में सुरक्षित जब देश सरकार नहीं है, सांसद सुरक्षित नहीं है, तो बिहार और देश की जनता क्या सुरक्षित होगी और कैसे इस सरकार पे भरोसा कर लें। सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि जनता को हम सपोर्ट देंगे चीज़ों को। ये भी वही जीरो टॉलरेंस भी वही 2 करोड़ 15 लाख की तरह है, जो कहती है ना, कहती है लेकिन मिलता नहीं है, करता नहीं। आप खुद देख लीजिए ना, इस वक्त में आप पत्रकार भी सेफ नहीं है। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन पहले एक झा का पत्रकार का हत्या हुआ, कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में रेप होता है। कहाँ कुछ होता है भाई? बस 5 मिनट के लिए भू हल्ला हुआ, सब खत्म हो गया। कहाँ है उसका? अभी तक बताइए उसका क्या स्टेटमेंट है, उसका क्या, कहाँ तक उसको सजा मिला, क्या मिला? बस कहने भर कर सारे। अब एक बात मान लीजिए कि सारे लोग सरकार के संरक्षण में काम करते हैं। सरकार के संरक्षण, सरकार का पूरा संरक्षण है लोगों पे। जो बीती घटना हुई उसमें लग रहा है कि सरकार का हाथ है इसमें। अरे भाई, जब आप लेट क्यों कर रहे हैं, विलम्ब क्यों हो रहा है आपको? आप जब कहते हैं हम सुशासन बाबू हैं, तो आपको एट ए टाइम ऑन द स्पॉट लेना चाहिए। सरकार अपराधियों को छुपा रही है। ये सहयोगी दल बोलती है कि हमारे अलायंस में जो सरकार चल रही है वो सबके लिए सोचती है, सबका साथ सबका विकास। अभी तक कौन सा सबका साथ सोच रही है वो? अभी जो कल 1 दिन हो गया उनको, अभी तक वो किस हाल में होंगे, किस स्थिति में होंगे, कौन पूछने गया? और जब तक आप जीरो टॉलरेंस की बात किए हैं, आप नहीं बताया कि 2 किलोमीटर पे थाना है वहाँ। हाँ? अब थाना जब 2 किलोमीटर पे है और 2 घंटे में थाना पहुँच रहा है, तो सवाल किस पे उठ रहा है? सरकार पे उठ रहा है। किस टाइप का लॉ एंड ऑर्डर दिए हुए हैं सरकार कि अगर 2 किलोमीटर पे थाना है तो उनको 2 घंटा पहुँचता है लगने में? किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है ये? किस तरह से सरकार इस लॉ एंड ऑर्डर को चला रही है?